फाइनली काफ़ी दिनों के बाद आखिर आ ही गया ड्रीम 11 का गुड न्यूज़। क्या है इस वीडियो में पूरा आपको पूरा सच्चाई बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आखिर ड्रीम 11 के लिए भाई गुड न्यूज़ है, आ ही गया है। अब ड्रीम 11 बैन हटेगा, हेड डिजिटल रिव्यू पिटिशन डाल दी है। यानी हेड डिजिटल रिव्यू पिटिशन क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि भाई क्या है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तमिलनाडु और कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो ठीक है गेमिंग लॉ के लेकर जो यहाँ पे रेगुलिंग अंडर रिव्यू डाली है। मैं आपको समझाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि देखो आपको ऑनलाइन गेमिंग यानी आरएमजी को सरकार सीधे तरीका से बैन कर दी है। आरएमजी का मतलब रियल गेमिंग मनी का जो है सिस्टम था, ये आरएमजी के तहत ही चल रहा था। सरकार का फैसला आया कि बैन करना, लेकिन कोर्ट में जब गया था तो वहाँ बोला गया था कि जो भी टीम मतलब जो भी ऐप या कोई भी हो मार्केट में और जिसमें पैसा लग रहा हो वो फिलहाल स्किल गेम नहीं माना जाएगा। और सरकार जब लाई थी तो क्रिकेट को स्किल ऑफ गेम मांग के लगाया गया था, लेकिन साफ कोर्ट में ये कह दिया गया था कि जिस गेम में पैसा का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उस गेम में सीधे उसे माना जाएगा जब बैटिंग या गैमलिंग ही माना जाएगा। अब सबसे बड़ा बात है कि फिर उसके बाद इसमें त्रुटियां कुछ लाए वो लेकर के जीएसटी को लेकर, तो गवर्नमेंट जो रेगुलेट कर रही थी ड्रीम 11 कंपनियां जैसे मार्केट में, तो वो फिलहाल जीएसटी को लेकर बीच में विवाद चल रहा था। जीएसटी को लेकर सरकार उससे कि जितना पीछे जब से सरकार जीएसटी लागू की थी उस समय से जब सरकार को कंपनियां जीएसटी जमा नहीं की थी। जमा क्यों नहीं कर रही थी? सरकार जीएसटी लागू की थी, लेकिन किस बेसिस पे काट रही थी, पैसा ले रहना था वो सरकार क्लियर नहीं किया था। लेकिन ड्रीम 11 कंपनियां, बहुत सारी जो मार्केट में कंपनियां थी वो क्या कर रही थी कि जो भी बंदा डिपॉजिट कर रहा था उसका 18% काट के सरकार को जमा कर रहा था, और जो भी बड़ा प्राइस कटता था 30% टीडीएस काट जाता था। तो इस बात को लेकर होता था, लेकिन इस हिसाब से कंपनी वालों ने जीएसटी वगैरह जमा किया था फिर। लेकिन सरकार का कहना था कि जो भी बंदा डिपॉजिट कर रहा हो, जो भी बंदा गेम में अगर डिपॉजिट कर रहा हो वो विनिंग करके विड्रॉ कर रहा है, जितनी बार डिपॉजिट कर रहा हो उतनी बार उसे जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को लेकर ये फिलहाल कंपनियां जो है इस पे ध्यान नहीं दी और वो निरंतर चलते रहे। तो इसके लेकर सरकार जो है यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां पे कितना 1000 करोड़ का जीएसटी बकाया बाकी है। लेकिन जब इस सब का सवाल जब रखा जाएगा तो उसके पास जो ये कन्फर्म नहीं था कि सरकार किस हिसाब से जीएसटी मांगे, तो ये अपने हिसाब से दे रहे थे। और जितनी कंपनियां थी वो क्या कहते वो पैसा को एडवर्टाइजिंग में खर्चा कर रही थी, प्रमोशन करवाने में खर्चा कर रही थी, इसी तरीके से खर्चा कर रहे थे। तो 2.5 लाख करोड़ पता नहीं कितना का वो कर्ज था सभी कंपनियां पे गेमिंग पे, तो इसके लेकर इसको विवाद कर दिया। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट आया कि देखो आपने देखा होगा बिल जब संसद में पारित हुआ जीएसटी को लेकर, गेमिंग में जीएसटी का जो परसेंटेज 40% कर दिया था। तो ये सब भी देखते हुए तो कोर्ट में इसका रिव्यू चल रहा है, अभी फैसला नहीं आया है। तो इसी लेकर जो तमिलनाडु और कर्नाटका जो सुप्रीम कोर्ट राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग का बड़ा फैसला दिया था, जो कि यहाँ पे जो दिया था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वॉलिटी को अपलोड किया, जो कि हेड डिजिटल तर्क क्या है कि जुट गेमेंट में स्किल गेम को गेमलिंग से अलग किया गया, यानी स्किल गेम को गेमलिंग से अलग किया गया। और दो जुट के बेंच ने उस डिस्कशन को गलत तरीके से कमजोर किया। और सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू में भी चल रहा है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वॉलिड है और स्किल ऑफ गेम डिस्कशन हो रहा है कि क्या स्किल गेम में रखना चाहिए या नहीं रखना, इसके लिए डिस्कशन हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि तो फैंटेसी वापस आएगी या नहीं आएगी, मैं क्या बता सकता हूं आप सभी के लिए जैसा ही जानकारी ध्यान से देखिएगा। अभी देखो हेड डिजिटल जो सुप्रीम कोर्ट जो दिया है रिव्यू के लिए यहाँ पे टू विन ऑनलाइन गेमिंग रूल के लिए, हेड डिजिटल वर्क सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े 2 फैसले को दोबारा रिव्यू किया जाएगा। यानी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले से संतुष्ट नहीं है और उन्हें कंडीशन किया जाए और रिव्यू फिर से करवाना चाहती है कंपनियां, ये है। और आपको बताना जो क्या फैंटेसी वापस आएगी, देखो सरकार अभी जब तक है
पावर में ये सरकार जब तक रहेगी मेरे अकॉर्डिंग नहीं आने का चांस है। लेकिन हाँ, कोर्ट अभी पूरी क्लियर नहीं किया कि बैन ही हो, अभी फिलहाल चल रहा है। इसका कोई हेयरिंग डेट आएगा तो आपको जरूर अपलोड करूंगा। लेकिन मैं सोचा कि बहुत दिन से आप लोगों को जानकारी दूं कि क्या फैंटेसी का चांस है, तो भाई काफ़ी चांस है आने का, फैंटेसी का मार्केट में आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को सरकार डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती और ये फैसला राज्य के हित में आएगा, फिर अपने अपने राज्य में ये चला सकते हैं। कुछ इसमें रेगुलेट करके जरूर लाएगी। तो हम लोग जो है जैसे कोई अपडेट आता है, अच्छा अपडेट तो मैं वीडियो डालूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, और जुड़ने के लिए आपको भाई मेरी बेस्ट ड्रील विनिंग टीम भी मिलती है, जाके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो हमें कमेंट करके बताना, ताकि मैं आप उस पर और कुछ कर सकूं और कोई बात हो तो, ठीक है। क्योंकि अभी ड्रीम इलेवन कंपनियां और मार्केट में जितनी भी कंपनियां वो सीधा सीधी अभी सरकार के अगेंस्ट नहीं लड़ रही। पता है कि अभी सत्ता में जो सरकार है वो किसी का बात नहीं सुनती है, वो अपना चलाती है, वो जो फैसला करती है वो मानना पड़ेगा। सरकार झुकती नहीं किसी के सामने। पहले की सरकार क्या थी, अगर कोई गलती हो या कुछ हो तो वो फैसला लेती थी, मानती थी, बातें होती थी। अभी नहीं होता है। अभी आपको पता है कि किस तरह से सरकार का शासन चल रहा है, चाहे कुछ भी हो। तो चलो, मैं जैसे ही कोई अपडेट आता हूँ डालता हूँ, बाकी आप लोग जुड़े रहें।